अभी जिस तरीके से यूपी के बहराइच को दंगे में धकेल दिया गया है, शासन प्रशासन बिल्कुल विफल नजर आ रही है, दंगे को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है। और इस पे इनकाउंटर हो रहे हैं, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, जिसमें से मोहम्मद सरफराज और अब्दुल हमीद दो ऐसे नाम निकल के आ रहे हैं। मोहम्मद तालिब, कई ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से दो लड़कों का इनकाउंटर होता है, जिसमें मोहम्मद सरफराज और तालिब का नाम आता है। और इनको ये ऐसा कहा जा रहा था, गोदी मीडिया के द्वारा प्रचार किया जा रहा था कि ये भारत और नेपाल के समवर्ती इलाकों में टहलते हुए नजर आए और भागने के फिराक में थे। अगर ये नेपाल से बाहर चले जाते तो भारत सरकार के शासन प्रशासन और यूपी पुलिस का कंट्रोल वहां से खत्म हो जाती अगर वो बॉर्डर पार कर जाते। इसमें कुछ ऐसे आरोपी हैं जिसपे एनएसए के तहत मुकदमे को दर्ज करने की कोशिश चल रही है और उसे जेल भेजने की प्रयास चल रहे हैं, जिसमें से मोहम्मद अब्दुल हमीद, मोहम्मद तालिब, मोहम्मद सरफराज समेत 6 लोग को गिरफ्तार किया गया है। तो अभी जिस तरीके से इनकाउंटर हुए हैं, पैर में गोली मारे गए हैं, जिसमें अखिलेश यादव ने भी कई ऐसे मुद्दे को उठाए कि अगर इसकी जांच चलेगी, अगर सरकार जाएगी और जांच चलेगी तो उन पुलिस वालों को बचाने वाला कोई नहीं होगा। और जिस तरीके से यादव समाज के जो आरोपी थे, जो सराफा मार्केट में सोना के व्यापारी के साथ जिस तरीके से लूटपाट हुई, मंगेश यादव, उनकी हत्या होती है। उसके बाद एक क्षत्रिय समाज से लड़के आते हैं प्रताप सिंह, उनकी इनकाउंटर में मौत होती है। तो जब मंगेश यादव का इनकाउंटर होता है तो ये मामला बहुत ज्यादा सियासी तूल पकड़ते हुए नजर आता है। इसके लिए यूपी पुलिस ने प्रताप सिंह को इनकाउंटर करती है। और जिस तरीके से अभी हाफ इनकाउंटर हुए सरफराज का, एक अमन चोपड़ा नाम के जो पत्रकार है, उन्होंने तो पोस्ट डाल दिया था कि 2 युवकों की इनकाउंटर, सरफराज और हामिद की इनकाउंटर होती है और वो मारा जाता है। पर अभी वो स्वस्थ हैं और खतरे से बाहर है और यूपी के अस्पताल में भर्ती है। पर बात की जाए जिस तरीके से बहराइच दंगे, अगर आखिरकार ये दंगा हुआ क्यों था? दंगा इसलिए हुआ था कि जब मुस्लिम समाज का मोहल्ला आता है, उस इलाके से उस जुलूस को निकाला जाता है और जब एक मस्जिद आती है, घर नजर आता है, वहां पे हरा झंडा पहले से था और उसको गोपाल मिश्रा जो हिंदू समाज की तरफ से उस भीड़ में शामिल था और वो जाते हैं और उस झंडे को उतारते हैं। उस घर पे चढ़ना ही नहीं चाहिए था। पहले तो शासन प्रशासन बिल्कुल फैल है और शासन प्रशासन को इस बात का ध्यान देना चाहिए। अगर जिस मोहल्ले से अगर वो जुलूस जा रहा था तो दूसरे के घरों पे चढ़ के झंडा उतारने की और भगवा झंडा लहराने की क्या जरूरत थी? और कौन लोग हैं जो गोली चलाते हैं? अगर वो क्या उसकी कोई सबूत है? हिंदू समाज की तरफ से हो सकते हैं कि भीड़ की तरफ से भी गोली चल सकती है, या जो घर वाले हैं वो प्रतिक्रिया करेंगे तो वो भी लाठी डंडे और मारपीट, यहाँ पे विवाद तो नजर आता है। अगर दूसरे के घर पे जाते हैं, झंडे उतारते हैं और अपना झंडा अगर थोपने का प्रयास करते हैं, अपना धर्म थोपने का प्रयास करते हैं, और डीजे पे न जाने ऐसे ऐसे गाने बज रहे थे जहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग भड़काऊ ऐसे गालियां निकल रही थी उस गानों में, तो सोचिए अगर आप ही के घर में अगर कोई दूसरा व्यक्ति चढ़ जाता है छत पे, आपके झंडे को उखाड़ता है और डीजे पे गलत गाने बजते हैं, भड़काऊ गाने बजते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप सोचने वाली बात है। मुस्लिम समाज के मोहल्ले से तो निकाला और निकालने के बाद उसके घर में पहुंचते हैं, चढ़ते हैं और वहां पे झंडा उतार करके दूसरा झंडा फहराने का प्रयास करते हैं। इसी बीच किधर से गोली चलती है पता नहीं। इसमें मुस्लिम समाज को आरोप किया जा रहा है कि उधर से पत्थरबाजी होती है। और अब तो एक छोटा सा ट्रेंड आ गया है कि कुछ भी हो, कोई भी दंगा हो, इसमें ये इल्जाम लगा दो सामने वाले पे कि पत्थरबाजी हुई, इसके विरोध में ऐसा किया गया। और जिस तरीके से यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, बहुजन समाज की बात की जाए, उनके नजरिए से देखा जाए, मुस्लिम समाज के नजरिए से देखा जाए, तो मुस्लिम को डराने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से दलित बच्ची जो मनीषा वाल्मीकि थी और हाल ही फिलहाल में 2 बच्चियां जो पेड़ पे लटकी हुई, अगर वो जाती है घूमने के लिए, मार्केट जाती है और जब लौटती है तो उनके सब पेड़ों पे देखने को मिलती है कि लटकी हुई थी। तो इस तरीके से यूपी को कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगे और जो शेड्यूल कास्ट के कुछ जातियां उनको कहीं ना कहीं इस दंगे में जानबूझ के और डराने का प्रयास किया जा रहा है और इस पे राजनीतिक हो रही है। और दंगे में जिस तरीके से कौन से लोग हैं जो दंगे में जाते हैं, एक अभी तो मिश्रा मारा गया है, इससे पहले SC ST OBC के लोग ही दंगे में जाते हैं और वही लोग इसमें पत्थरबाजी में, आगजनी में और लड़ाई झगड़े में शामिल होते हैं। तो बहुजन समाज के जितने भी जो शेड्यूल कास्ट SC ST OBC है, उनको सोचना चाहिए, उनके बच्चों को इसमें जाने से रोकना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर जाते हैं इस दंगे में
तो उनके साथ अभी गोपाल मिश्रा मारा गया है और SC ST OBC के बच्चे भी मारे जाएंगे। इन सारे दंगों से और मुस्लिम समाज पे अटैक होने से कहीं ना कहीं मुसलमान को टारगेट करके राजनीति की जा रही है। अभी हाल ही में यूपी में जो उपचुनाव आने वाले हैं, इसके लिए अब उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, ऐसे विकास के कोई काम नहीं किए हैं और ना ही कोई मेट्रो बहुत बड़ा बड़ा वादा किए थे नरेंद्र मोदी जी की हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, मेट्रो ट्रेन लाएंगे और न जाने क्या क्या वादा किए थे कि सस्ते सिलेंडर देंगे, पेट्रोल के दाम डीजल के दाम जो कम होंगे। पर उनके जो खोखले दावे थे, जमीन पे ऐसा कोई काम हुआ ही नहीं जिन मुद्दे पे बीजेपी वोट नजर मांगती हुई नजर आती है। पर हिंदू के मुद्दे पे वो जरूर वोट मांगेगी, क्योंकि हिंदू और मुसलमान को जब आपस में भिड़ाएंगे, आपस में लड़ेंगे और जब जो प्रतिक्रिया हिंदुओं के मस्तिष्क पे होगी, दिमाग पे होगी और उस जब वोट देने जाएंगे तब उस टाइम वो बीजेपी मानसिकता से, हिंदू मानसिकता से वोट डालेंगे, तभी जाकर के बीजेपी जीत के आने वाली है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वहाँ के लोग ने, जिस तरीके से यूपी के लोगों ने, अयोध्या हार गया और करीब 37 सीट लाती है अखिलेश यादव, वहां से निकालने में कामयाबी उनको मिलती है। बीजेपी को कहीं ना कहीं बड़ा झटका नजर आता है अगर वो इलेक्शन जीतना चाहती है, उपचुनाव जीतना चाहती है। और आगे आने वाले दिनों में जितने भी चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, उसके बाद बिहार और दिल्ली में भी चुनाव है, तो किस एजेंडे पे अगर वो जाते हैं तो वोट किस एजेंडे पे मांगेंगे। अभी यही मौका है। दिल्ली में जो यूपी में जो बहराइच में जो घटना हुई और गोपाल मिश्रा मारा गया, और इसमें जिस तरीके से गोदी मीडिया तुल दे रही है, जो सच को गलत और सही को गलत और गलत को सही साबित करने पे तुली हुई है, तो गोदी मीडिया बहुत अच्छे से इसमें भिड़ी हुई है और कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास कर रही है। इसमें 2 युवक को इनकाउंटर में गोली लगी है, जिसमें से जो वीडियो जारी हुए हैं सोशल मीडिया पे, एक्स पे देखने को मिले हैं, इसमें सरफराज और हमीद का नाम आता है और अस्पताल में भर्ती है, अभी वो खतरे से बाहर है चूंकि पैर में गोली लगी है। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या बहराइच जैसे दंगों में किसका साथ देना चाहिए? क्या बहुजन समाज के लोगों को सतर्क होना चाहिए? हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पे जो काम कर रहे हैं नेता लोग काम कर रहे हैं, और बीजेपी के बड़े नेता इस पे पोस्ट भी कर रहे हैं कि अब हिंदू एक हो जाओ, बटेंगे तो कटेंगे, और क्या उनके बच्चे इस दंगे में शामिल रहते हैं? तो आप एक नज़र डालेंगे उनके बच्चों पे, तो वो विदेश में पढ़ाई करते हुए नजर आते हैं, और जब वहां से पढ़ाई करके आएंगे तो वो कुर्सी पर बैठेंगे और आप दरी बिछाने का काम, झंडा फहराने का काम और हिंदू मुसलमान के एजेंडे में और कहीं ना कहीं दंगे में फंसते हुए नजर आएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में दर्ज जरूर कीजिएगा।